और एगो हुई है वो, और कोई नहीं। चलो स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे सब लोग आएगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं महाकुंभ मेला 2025 की। जो वर्तमान समय में महाकुंभ मेला चल रहा है, वर्तमान समय में महाकुंभ मेला चल रहा है यूपी के प्रयागराज में। कहाँ चल रहा है? यूपी के प्रयागराज में। और हर दिन इससे कुछ ना कुछ अपडेट मेला से आ रहा है। हालांकि मेला से आने वाले जो अपडेट है उसकी चर्चा हम आज नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये कुंभ मेला से संबंधित करंट अफेयर्स और कुंभ मेला क्या है, इतिहास क्या है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सब लोग जो भी जुड़ रहा है कमेंट करके अपना उपस्थिति दर्ज करेगा। जुड़कर अपना उपस्थिति दर्ज करेगा। आवाज कम कर लेना है। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कुंभ मेला से अरे कुंभ मेला में क्या है? सबसे पहले देखना है कि कुंभ मेला में क्या है। तो कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। क्या कहेंगे? कुंभ जो मेला है वो हिंदू धर्म का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। क्या है? हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है। आपको पता होगा कि मकर संक्रांति जो है 14 जनवरी, कब? 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसी दिन से मेला की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के दिन से कुंभ मेला की शुरुआत होती है। ये आपको ऊपर समझते जाना है, बाद में इसी से संबंधित क्वेश्चन आगे करवाएंगे। इसी से संबंधित आगे क्वेश्चन करवाएंगे। फटाफट सब लोग जुड़ो जल्दी जल्दी और अपना उपस्थिति दर्ज करो। चलिए आगे देखना है। भारत में सबसे बड़ी और सबसे धार्मिक सभाओं में से एक होने के लिए प्रसिद्ध है। यानी ये जो कुंभ मेला है वो भारत का सबसे बड़ा धार्मिक सभा है। यानी यहाँ पर भारत के जितने भी साधु महात्मा हैं वो सभी जो है कि आपको इस मेले में आते हैं, शामिल होते हैं। यह हर 12 साल में 4 भारतीय शहरों में आयोजित किया जाता है। यानी इसका आयोजन कितने समय में होता है? तो हर एक 4 वर्षों में होता है। और हर एक 12 वर्षों में होता है। और कितने शहरों में होता है? 4 अलग अलग शहरों में इसका आयोजन होता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगला, यह समागम 4 अलग अलग जगहों पर होता है। हरिद्वार में गंगा के तट पर, यहाँ कहेंगे कि हरिद्वार में जो है वो गंगा के तट पर। पहला है उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। यानी दक्षिण की, आपको गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसी दक्षिण की गंगा में जो है इसका आयोजन होता है। और प्रयागराज में जो है गंगा या और यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर इसका आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन अभी जो वर्तमान समय में हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? प्रयागराज में हो रहा है। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर हो रहा है, जिसको त्रिवेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिवेणी संगम कहा जाता है। आगे देखो यहाँ पर है कि यूनेस्को मान्यता वर्ष 2017 में, हाँ थोड़ा आवाज कम कर लेगा, कह रहा है कि यूनेस्को मान्यता वर्ष 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मानवता की आपूर्ति सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई। यानी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि आपको यूनेस्को द्वारा
मेला को कब सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया? तो कहेंगे 2017 में घोषित किया गया। इसमें प्राचीन परंपराओं और एकता के संरक्षित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। यानी ये क्या है, कैसी परंपरा है? तो यह एक भारत की प्राचीन परंपरा है। आगे देखना है कि कुंभ मेला दो शब्द कुंभ और मेला से मिलकर बना है। ये जो कुंभ मेला है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है? एक है कुंभ और दूसरा है मेला, तो इसको कुंभ मेला कहते हैं। कुंभ नाम जो है अमृत के अमर पात्र या कलश से लिया गया है। ये जो कुंभ शब्द है, ये कुंभ शब्द कहाँ से लिया गया है? अमृत कलश या अमृत पात्र से लिया गया है। आपको पता होगा कि पहले एक समय था जिसमें समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में कई चीज मिले थे। उसमें एक चीज मिला था, वो था अमृत। और अमृत पीने के लिए दानव और देव दोनों में झगड़ा हो गया। और ये वही पात्र से जो है कि आपको कुंभ नाम दिया गया है। मेला जैसा कि हम सभी परिचित हैं, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा या मिलना। यानी मेला का अर्थ क्या होता है? सभा या मिलना, जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलते हैं या सभा के रूप में करते, उसको क्या कह देते हैं? मेला कहते हैं। आगे है कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। यानी ये कुंभ मेला कितने वर्षों में होता है? हर एक 12 वर्षों में कुंभ का मेला होता है। हालांकि हर 3 साल में इस चारों संस्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। यानी हर 3 साल में भी आपको कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला जो है हिंदू कथा समुद्र मंथन और अमृत के मंथन से संबंधित है। आपको पहले कह दिए कि समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन का जो आयोजन किया गया था देव और दानव दोनों के द्वारा मिलकर किया गया था। विष हलाहल विष निकला था, शंकर भगवान ने अपने धारण किया था, अपने कंठ में धारण किया था। और उसी से जो है कि आपको अमृत निकला था। और अमृत में के चक्कर में क्या होता है कि देव और दानव दोनों में झगड़ा हो जाता है अमृत पीने के लिए। इसी से संबंधित जो है कि ये कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कुंभ का अर्थ वास्तव में घोड़ा या बर्तन होता है। यानी कुंभ का अर्थ वास्तव में क्या होता है? घड़ा। घड़ा या बर्तन। किसका बर्तन? जो समुद्र मंथन के दौरान जिसमें अमृत रखा गया था, उस बर्तन की यहाँ पर बात की जा रही है। आगे है कुंभ मेला प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। यानी आपको जो 4 जगहों पर आयोजित होता है, वो कितने वर्षों में आयोजित होता है? तो 12 वर्षों में आयोजित होता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयाग में लगते हैं। एक मेला लगता अर्ध कुंभ जो 6 साल में लगता है। कहाँ लगता है? हरिद्वार और प्रयागराज में। कहाँ लगता है? क्वेश्चन आएगा अर्ध कुंभ कहाँ लगते हैं? तो हरिद्वार और प्रयागराज में। कहता है महाकुंभ जो 2025 में जो ये मेला लगा है, ये कौन सा मेला है? महाकुंभ मेला है। कौन सा मेला है? महाकुंभ मेला है, जो 44 वर्षों में एक बार लगता है प्रयागराज में। 144 वर्ष में कितने? 144 वर्षों में एक बार कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है। महाकुंभ प्रयागराज में जनवरी से फरवरी में होने वाला वार्षिक आयोजन है। यानी यह कुंभ मेला जो है, महाकुंभ मेला जो है कि इसका आयोजन जनवरी और फरवरी में कब शुरू होता है? तो कहेंगे 14 जनवरी से शुरू होता है और ये जो 26 फरवरी को ये समाप्त होगा। 26 फरवरी को ये समाप्त होगा। देखो कुंभ मेला 4 पवित्र जगह पर लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? तो पहला हरिद्वार में लगता है। कहाँ?
गंगा नदी के तट पर। कहाँ? गंगा नदी के तट पर। यानी ये कहाँ लगते हैं? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। दूसरा है उज्जैन। उज्जैन में लगता है शिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तीसरा लगता है नासिक में। नासिक किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर है, महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी के तट पर है, महाराष्ट्र में। और चौथा कहाँ लगता है? प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में। और ये प्रयागराज में किस नदी के संगम पर लगता है? तो गंगा, यमुना, सरस्वती। ये एकमात्र ऐसा जगह है जो तीन नदियों के संगम पर लगता है। वो तीन नदियों के संगम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ये चित्र है आपको जो आपको दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश का महाकुंभ है। अगला है गीता कुमारी। यस सर लिख रही है महाकुंभ, देव और दानव। लाखों कुमारी भी जुड़ गई है। चलो, जो जो भी देख रहा है ये वीडियो को शेयर करेगा अपने फेसबुक ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, या अलग अलग अपने दोस्तों को शेयर करेगा, जिससे कि और सभी लोगों को एक प्राप्त हो सके। हम बहुत महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हर दिन उपस्थित हो रहे हैं आपके समक्ष। जो व्यक्ति इस चैनल पर नए होंगे वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलो, देखना है। तरह पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु अमृत से भरा बर्तन लेकर जा रहे थे कि असुरों से छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदे गिर गई थी। क्या कह रहा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो आपको विष्णु विष्णु क्या कर रहे थे? अमृत कलश को ले जा रहे थे। तो क्या हुआ कि उन दोनों में छीना झपटी हो गई, तो आपको 4 जगहों पर यह गिर गया। कहाँ गिरा? प्रयाग में गिरा, हरिद्वार में गिरा, नासिक में गिरा और उज्जैन में गिरा। जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ जो है कुंभ मेला लगता है। जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ कुंभ मेला लगता है। तो कहेंगे प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन रूपी तीर्थ स्थानों में गिरी। तीर्थ वह स्थान होता है जहाँ कोई भक्त इस नाश्वर संसार में से मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे में जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी वहाँ 3-3 साल के अंतराल पर बारी बारी से कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। यानी जहाँ जहाँ गिरा वहाँ 3 साल के अंतराल में महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आपको भगवान विष्णु जब ले जा रहे थे तो कितने स्थानों पर अमृत गिरा था? तो 4 स्थानों पर अमृत गिरा था। प्रयाग में गिरा था, हरिद्वार में गिरा था, नासिक में गिरा था और उज्जैन में गिरा था। ये 4 जगहों पर ये गिरा था। और यही 4 जगहों पर प्रत्येक बारी बारी से 3 वर्षों में आयोजन किया जाता है। अगला, इन तीर्थों में भी संगम को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। यानी जो प्रयागराज में होता है उसे तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। संगम में हर 12 साल पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। यानी जो संगम है, किसकी संगम है? तो आपको गंगा, यमुना और सरस्वती की संगम जो प्रयागराज में है उस वहाँ पर जो है कि महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। आगे अब हम देखेंगे कि 2025 में जो महाकुंभ हो रहा है, चर्चा हम करने वाले हैं। महाकुंभ की चर्चा जो अभी तक हमने पीछे जो आपको कुछ इसके इतिहास की चर्चा था, किस कारण से महाकुंभ मनाए जाते हैं, की चर्चा हमने किए। चले, सब लोग वीडियो को शेयर करेगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करो जिससे कि उसे भी फायदा पहुंच सके।
हम ये वीडियो जो है कि मूल रूप से ग्रुप डी से संबंधित, ग्रुप डी में एग्जाम में सफल होने के लिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि 2025 प्रयाग कुंभ मेला, जिसे 2025 महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो 2025 का आयोजन हो रहा है इसको क्या जाना जाएगा? महाकुंभ के नाम से जाना जा रहा है। महाकुंभ मेला का चल रहा संस्करण ये कब से कब तक चल रहा है? तो 13 जनवरी से ये शुरू हुआ है और 26 फरवरी 2025 तक ये मेला चलेगा। आपको पता ही हो गया कि मकर संक्रांति के दिन से जो है ये मेला की शुरुआत हो जाती है। ये कहाँ हो रहा है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। भारत में त्रिवेणी संगम पर होने वाला है। यानी यह कहाँ हो रहा है? तो कहेंगे कि आपको त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम मतलब गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर इलाहाबाद में इसका आयोजन हो रहा है। कब से कब तक हुआ? 13 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक इसका आयोजन होगा, यानी अंतिम 26 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। आगे कुंभ मेला का यह भव्य संस्करण 144 वर्षों में एक बार होने वाला आयोजन है। यानी ये संस्करण कितने वर्षों में होता है? तो 144 वर्षों में होता है, जो 44 दिन तक चलने वाला है। क्वेश्चन आएगा ये जो महाकुंभ मेला चल रहा है ये कितना दिन तक चलेगा? तो 44 दिनों तक चलेगा। कितने दिनों तक? 44 दिनों तक चलेगा। अगला है कुंभ मेला लगभग 12 साल में 4 स्थानों पर होता है। हम पहले ही बता चुके हैं 12 सालों में कितने स्थान पर? 4 स्थान पर। कहाँ? जहां पर अमृत की बूंदे गिरी थी, समुद्र मंथन के दौरान जहां जहां अमृत की बूंदे गिरी थी वहां वहां होता है आपको इसका महाकुंभ का आयोजन। प्रयागराज में होता है, हरिद्वार में होता है, उज्जैन में होता है, नासिक में होता है, इन सभी जगह पर इसका आयोजन होता है। स्थान बृहस्पति टू सूर्य चंद्र की स्थिति से तय, यानी इसका स्थान तय कैसे होता है? तो कहेंगे बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा इन सभी की स्थिति को देखकर कहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होगा ये तय होता है, यानी राशियों से इसका स्थान तय होता है। आगे है कि कुंभ मेला का आयोजन कब, कैसे और कहाँ होता है? तो कहेंगे बृहस्पति के कुंभ राशि में, यानी कहेंगे कुंभ राशि में और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर हरिद्वार में होता है। यानी बृहस्पति अगर कुंभ राशि में और सूर्य अगर मेष राशि में प्रवेश करेगा तो कुंभ कहाँ होगा? हरिद्वार में होगा। कहाँ होगा? हरिद्वार में होगा। और दूसरा, बृहस्पति अगर वृश्चिक राशि में, बृहस्पति वृश्चिक राशि में और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेगा तो इसका कहाँ आयोजन होगा? प्रयागराज में। ध्यान से सुनना है कि बृहस्पति जब कुंभ राशि में रहेगा और सूर्य मेष राशि में रहेगा तो इसका आयोजन कहाँ होगा? हरिद्वार में। कहाँ होगा? हरिद्वार में, गंगा नदी के तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। दूसरा, अगर बृहस्पति वृश्चिक राशि में और चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में होगा तो इसका आयोजन प्रयागराज में होगा। कहाँ होगा? प्रयागराज में होगा। तीसरा, बृहस्पति और सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश होने पर इसका आयोजन नासिक में होता है, गोदावरी नदी के तट पर। नासिक में किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर होता है। और बृहस्पति के सिंह राशि में और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश होने पर इसका आयोजन कहाँ होता है? उज्जैन में होता है। कहाँ होता है? उज्जैन में होता है। उज्जैन में कहाँ? क्षिप्रा नदी के तट पर। क्वेश्चन आता है कि जब बृहस्पति के सिंह राशि और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करेगा तो कुंभ का आयोजन कहाँ होगा? तो कुंभ का आयोजन होगा उज्जैन में। कहाँ होगा? उज्जैन में। यदि बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो इसका आयोजन कहाँ होगा? नासिक में होगा। नासिक में कहाँ? गोदावरी नदी के तट पर। और बृहस्पति
कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा, तो इसका आयोजन कहाँ होगा? हरिद्वार में। आप लोग के समझ में आ रहा होगा बातें? हाँ जी, 12 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। आगे, अब हमने इतना सारा आपको बताए, अब आप लोग की बारी है क्वेश्चन बताने का। आप लोग का बारी है क्वेश्चन बताने का। तो आप लोग तैयार हो जाएंगे क्वेश्चन बताने के लिए? क्वेश्चन बताने के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे? अब आप लोग की बारी। पहला क्वेश्चन है, भारत में कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। भारत में कुल कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? तो कहेंगे लाखों कुमारी, कुमार, और ये, चलो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सब लोग को मालूम है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 12 वर्षों में इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में महाकुंभ मेला का आयोजन कहाँ हुआ? जल्दी से बताएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में महाकुंभ मेला का आयोजन कहाँ हुआ था? फटाफट बताएगा। अगला क्वेश्चन, 2025 में इसका आयोजन कहाँ हुआ है? हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में या प्रयागराज में? प्रयागराज में। सही बात है। का आयोजन कहाँ हुआ? प्रयागराज में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज। क्या हो जाएगा? प्रयागराज। अगला है, महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 6 शाही स्नान होंगे। यानी यहाँ पर देखना कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या है? महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपको 6 शाही स्नान होगा। आपको कहता है कि पहला शाही स्नान जो है 3 जनवरी को हो चुका है। पहला शाही स्नान यानी मकर संक्रांति के समय 13 जनवरी को आपको शाही स्नान हो चुका है। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन। तीसरा शाही स्नान जो है 29 जनवरी 2025 को, मौनी अमावस्या। आपको पता है यही मौनी अमावस्या के दिन जो है भगदड़ मच गई थी। अगला है, चौथी शाही स्नान जो है 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी, यानी आपको सरस्वती पूजा के दिन जो है चौथी स्नान हुआ। पांचवा स्थान जो है कि पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी, 12 फरवरी को जो है कि पांचवा स्नान हुआ। और यह क्या है? माघ की पूर्णिमा, यानी किस दिन हुआ था? माघी पूर्णिमा के दिन। किस दिन? माघी पूर्णिमा के दिन जो है कि पांचवा शाही स्नान का आयोजन किया गया था। छठी शाही स्नान और अंतिम शाही स्नान कब होगा? तो 26 फरवरी को होगा, महाशिवरात्रि के दिन। कब होगा? महाशिवरात्रि के दिन अंतिम शाही स्नान होगा। अंतिम शाही स्नान कब होगा? 26 फरवरी 2025 को, महाशिवरात्रि दिन। पहला शाही स्नान कब हुआ? 13 जनवरी को, पौष की पूर्णिमा के दिन। दूसरा कब हुआ? 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के दिन। तीसरा कब हुआ? 26 जनवरी 2025, 29 जनवरी 2025 को, मौनी अमावस्या के दिन। चौथा कब हुआ? 2 फरवरी को, बसंत पंचमी के दिन। और पांचवा कब हुआ? 12 फरवरी 2025 को, माघी पूर्णिमा के दिन। और छठा जो है अंतिम जो होगा वो 26 फरवरी 2025 को इसका आयोजन होगा। चलिए फिर से आपकी बारी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला भारत के
कितने पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है? चलिए सब लोग बताएगा। विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला भारत के कितने पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है? लाखों कुमारी 4। बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 स्थानों पर बता चुके हैं। कहाँ कहाँ? उज्जैन, प्रयागराज और कहाँ? नासिक और हरिद्वार। इन 4 जगहों पर इसका आयोजन किया जाता है। कहेंगे कुछ बातें हैं। महाकुंभ मेला एक महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक मेला है जो 12 वर्षों में 4 जगहों पर लगता है। कहाँ कहाँ? तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। नासिक में किस नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर। उज्जैन किस नदी के तट पर? तो क्षिप्रा नदी के तट पर। हरिद्वार में किस नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर। और प्रयागराज में संगम के तट पर। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कुंभ मेला को किस वर्ष यूनेस्को की आपूर्ति संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया? कब शामिल किया गया? फटाफट बताएगा सब लोग। जल्दी से बताएगा। गीता कुमारी ए। बिल्कुल गलत, हम पीछे बता चुके हैं। पीछे हम बता चुके हैं। बी। गलत। तो पीछे 2017। कब? 2017। कब? 2017। ये ध्यान से देखा करो। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के महाकुंभ मेले से पहले महाकुंभ क्षेत्र को कौन सा जिला घोषित किया है? तो कहेंगे ये जो है कि उत्तर प्रदेश के ये जो है कि 76वां जिला घोषित किया गया है। एमए जिला 76वां जिला घोषित किया गया है। आगे है प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? जल्दी से बताएगा सब लोग। फटाफट बताएगा। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? चलो आंसर दो जल्दी से। आंसर क्या होगा? 13 जनवरी से 26 जनवरी तक। क्या होगा? 13 जनवरी से 26 जनवरी तक। आगे है वर्ष 2025 में अगला कुंभ मेला कहाँ आयोजित होगा? तो कहेंगे अगला जो कुंभ मेला आयोजित होगा वो नासिक में होगा। कहाँ होगा? नासिक, महाराष्ट्र में। किस नदी के तट पर? गोदावरी के नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। कहेंगे 2017 में अगला कुंभ मेला महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित होगा। यह मेला गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाएगा। अगला है महाकुंभ की भावना को दूरदराज के क्षेत्र में तक प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एफएम चैनल को लॉन्च किया है? तो कहेंगे कि एफएम चैनल का लॉन्च किया है कौन सा? कुंभवाणी। कौन सा एफएम चैनल? कुंभवाणी का लॉन्च किया है। कौन से? कुंभवाणी। अगला है जनवरी 2025 में महाकुंभ की भावना को दूरदराज के क्षेत्र में तक प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभवाणी एफएम चैनल लॉन्च किया है। और ये किस
कहाँ सुना जा सकता है? तो 103.5 मेगाहर्ट्ज। तो मोबाइल में जो रेडियो चैनल होता है, उस रेडियो चैनल में आपको इतना मेगाहर्ट्ज अगर लगाएगा चैनल, तो ये जो है कि प्रसारित सुनाई पड़ेगा। रोशन कुमार बहुत देरी के बाद शामिल हुआ है। बहुत समय के बाद लोग शामिल हो रहा है। पता नहीं सब लोग सो जाता है रात में क्या, इतना सवेरे सो जाता है सब लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला में कुंभ का क्या अर्थ होता है? जल्दी फटाफट से बताएगा, मैं नहीं बताने वाला। फटाफट बताओ। हाँ सर बोल रहा है रोशन कुमार, पहले से सो रहा था। तो बताओ कुंभ मेला में कुंभ का क्या अर्थ होता है? का क्या अर्थ होता है? कलश। बिल्कुल सही। लाखों कुमारी तो फटाफट जवाब दे रही बा। कौन आते जाते रहता है? चलो सब लोग सटीक आंसर दे रहा है। यहाँ पर देखो, कलश की बात यहाँ पर की गई है। आपको पता है ना ये कलशवा किसका है? अमृत वाला कलश है, अमृत वाला का कलश है। अमृत में उठा कर पी लेना है एक घोट, तुम भी हो जाओगे अमर। चलिए अगले, अगला क्वेश्चन, महाकुंभ मेला किस ग्रंथ में वर्णित है? तो कहाँ महाकुंभ मेला जो है स्कंद पुराण में, किस पुराण में? स्कंद पुराण में। अच्छा, तो कलश लिखता है तो कलश लिखाता है, अच्छी बात है, कलश ही लिखाना चाहिए। आगे है, सब लोग बताएगा आज के क्लास कैसा लग रहा है। सब लोग कमेंट करके बताएगा आज का क्लास में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। जा रहा है तो सब लोग लाइव क्लास को शेयर करो, अपने फेसबुक व्हाट्सएप जो जो भी ग्रुप बना रखा है वो सभी ग्रुप शेयर करो। जैसे ही हम लाइव आते हैं सब लोग अपने ग्रुप में शेयर करा करो। अगला क्या है कि किस आधार पर यह तय किया जाता है कि कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राशि के आधार पर। किस आधार पर? राशि के आधार पर। किस आधार पर? राशि के आधार पर। हम पहले ही कह चुके हैं राशि के आधार पर कहेंगे। कुंभ मेला का आयोजन ग्रहों की स्थिति, विशेषकर सूर्य और चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति को देखकर ये तय होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, आगे क्या है? 144 वर्षों में एक बार होने वाला महाकुंभ मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? को भी सब डिस्टर्ब कर आता है, बाजा बजा साइकिल जहां मन तहां लगा देता है। वेरी वेरी नाइस सर जी। चलिए अच्छी बात है, लेकिन सब लोग शेयर नहीं कर रहा है वीडियो को। शेयर नहीं करने आता है क्या? फेसबुक, फेसबुक शेयर करा करो। है सब लोग आंसर दे रहा है, गंगा यमुना और सरस्वती यानी त्रिवेणी संगम पर इसका आयोजन किया जाता है। आगे है, भारत में मेला कितने प्रकार के होता है? 1 2 3 4 5 6 क्रम है कितने प्रकार के होता है? बताएगा कितने प्रकार के होते हैं?
कहाँ कहाँ होता है? 4 जगहों पर आयोजित होता है। आगे होगा। अगला है महाकुंभ मेला का संबंध किस पौराणिक घटना से है? है समुद्र मंथन से। क्या है? समुद्र मंथन से है। पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, उससे अमृत निकला, और अमृत जो है आपको अमृत पीने के लिए मारा मारी हो गया। अमृत पीने के लिए मारा मारी हो गया, और उसी कारण जो है कि 4 जगहों पर अमृत गिरा। इस कारण से 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। अगला है प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन किस नदियों के संगम पर किया जाता है? यही कहेंगे कौन सा? त्रिवेणी। कौन सा? त्रिवेणी। त्रिवेणी मतलब तो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर इसका आयोजन किया जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला है उज्जैन कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? आपको पता है उज्जैन किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर। के तट पर? क्षिप्रा नदी के तट पर। ये देखो लग रहा है क्षिप्रा नदी है। यह नदियां है क्षिप्रा नदी, है ना? ये क्षिप्रा नदी के तट पर आपको कुंभ का आयोजन किया जाता है। अगला है किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एक। कह रहा है मेडरामा यात्रा को ही आदिवासी। एक मिनट। तेलंगाना राज्य में इसका आयोजन होता है। आयोजन कहाँ होता है? तेलंगाना में होता है। आयोजन कहाँ होता है? तेलंगाना में। चलिए आगे। चलिए मेरा पिछला वीडियो भी देख लेना है। करेंट अफेयर्स हमने जनवरी फरवरी का करेंट अफेयर क्लास में हम बताए थे, है ना? पिछले क्लास में हमने जनवरी फरवरी का वीडियो भी बताए थे, है ना? पिछले क्लास में ये पिछला क्लास वाला हमने लोगो लगा चुके हैं। जाकर जो व्यक्ति नहीं देखा है वो व्यक्ति जाकर देख लेगा। चलिए इस प्रकार से आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। किसको किसको लग रहा है कि और समय तक चलना चाहिए? जल्दी बताओ। तो किसको लग रहा है कि और समय और चलाएं सर? धन्यवाद कर दिया। चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सब लोग को हार्दिक स्वागत।